नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता की। कहा, भारत हर संकट में श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके कार्यबल को कुशल बनाने पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर कार्यवाही बाधित। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देश भर में सार्वजनिक सेवा केंद्रों से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेगी। फीफा महिला विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने फिलीपींस को 2-0 से हराया। कनाडा नाइजीरिया मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछला एक वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है और इस संकट के दौरान भारत ने घनिष्ठ मित्र के नाते श्रीलंका के लोगों की हर संभव सहायता की है। उन्होंने कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन दोनों में ही श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि आज भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं और उनका यह मानना है कि सुरक्षा हित और दोनों देशों का विकास परस्पर संबंध है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका ने परस्पर आर्थिक भागीदारी के लिए विजन डॉक्यूमेंट पारित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य समुद्र, वायु, ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विजन के अंतर्गत पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाएं पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि इससे समानता, न्याय और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री विक्रमसिंघे कल 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। उनकी ये यात्रा इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवासी श्रमिक बल विश्व भर में भावी वास्तविकता बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए अब समय आ गया है कि विकास को वैश्विक रूप दिया जाए और सही अर्थों में कौशल साझा किए जाए। श्री मोदी ने कहा कि G20 देशों को इस विषय में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री वीडियो संदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रही G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कौशल और योग्यता संबंधी अपेक्षाओं पर निर्भर अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय तथा प्रवासन और आवाजाही के नए मॉडलों की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कर्मचारियों और श्रमिकों के संबंध में आंकड़े, सूचना और डेटा साझा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर के देशों को बेहतर कौशल कार्यबल योजना और लाभकारी रोजगार की ठोस नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी मंत्रियों और श्रम तथा रोजगार क्षेत्र के अन्य हितधारकों के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। संसद के दोनों सदनों में आज दूसरे दिन भी मणिपुर हिंसा को लेकर कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा को दिन भर के लिए और राज्यसभा को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 12 बजे पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, DMK, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और अन्य दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर नारेबाजी की और सदन के बीचों बीच पहुंच गए। ये सदस्य मणिपुर हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। भारत राष्ट्र समिति, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तथा अन्य दलों के सदस्य भी उनके साथ थे। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार के इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने राज्य में हिंसा के मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से अपनी सीट पर वापस बैठने और सदन की कार्यवाही सुचारू चलने देने का आग्रह किया।
लेकिन हंगामा जारी रहा। इसे देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही नारेबाजी और शोर शराबे के कारण बाधित हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है और चर्चा नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन चलाने का बार बार आग्रह किया, लेकिन विरोध कर रहे सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। इस बीच सत्ता पक्ष ने भी जवाबी नारे लगाए। इसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के संबंध में कार्य सलाहकार समितियों के निर्णयों की घोषणा की। इस पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह विधेयक असंवैधानिक है। भारत राष्ट्रीय समिति के केशव राव ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है और इसे सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। हालांकि सभापति ने इस तर्क पर असहमति व्यक्त की। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाने की कोशिश की। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने सदन में कल की कार्यवाही से मणिपुर हिंसा से संबंधित कुछ शब्दों को हटाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा किया। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी जवाबी नारे लगाए। सभापति ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन को दिन में 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज कहा कि यह प्रवासन संबंधी जांच वाले 18 देशों में जाने वाले प्रवासी श्रमिकों का रिकॉर्ड ई-माइग्रेट पोर्टल के जरिए रखती है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि ई-माइग्रेट पोर्टल पर अब तक 2458 अवैध एजेंटों को सूचीबद्ध किया गया है। मंत्री ने बताया कि पोर्टल में लगभग 2000 सक्रिय भर्ती एजेंट और लगभग 2 लाख विदेशी नियोक्ता पंजीकृत हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देशभर में सार्वजनिक सेवा केंद्रों से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेगी। ये जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन सेवाओं का औपचारिक उद्घाटन करते हुए दी। इस कदम के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवा, विधि सेवा, प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं जैसे 300 से अधिक सेवाओं का संचालन करेगी। देशभर में 13 करोड़ किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ पहुंचेगा। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए सार्वजनिक सेवा केंद्रों की सेवाओं के वितरण के बारे में राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा 1 लाख समितियों में से 17,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पहले से ये सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आकाशवाणी दिल्ली आज से 6 सितंबर तक G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इस दौरान एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर आधारित विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली, NCR और अटारी बॉर्डर पर आयोजित किए जाएंगे। 50 दिवसीय ये समारोह आज तीसरे पहरे आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में शुरू होगा। आकाशवाणी की महानिदेशिका डॉ वसुधा गुप्ता इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेगी। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की उप्रेती बहनें दयाराम भांड और साथ ही राजस्थानी लोकगीतों के साथ और लक्ष्मण सिंह पांगटी एंड पार्टी उत्तराखंड के पारंपरिक छिलिया नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली महिला आयोग ने मणिपुर में महिला के साथ अभद्रता के मामले में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र के माध्यम से सभी दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और पीड़ित परिवारों को जरूरी सुरक्षा और सहायता प्रदान करने की मांग की है। इसके अलावा मामले में त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि महिलाओं के साथ किया गया अभद्र व्यवहार मानवाधिकारों का उल्लंघन है। श्रीमती मालीवाल ने पत्र में स्वयं भी मणिपुर का दौरा करने की बात कही है। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सात्विक और चिराग शेट्टी ने कल चीन के ही जी थिंग और जू हाओ डंग की जोड़ी को 21-17, 21-15 से पराजित किया। अब उनका सामना जापान की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी से होगा। हालांकि पुरुष सिंगल में एच.एस. प्रणॉय और
प्रियांशु राजावत को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी कोरिया की बेक हाना और ली सो ही जोड़ी से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी को चीन की जोड़ी फेंग यानची और हुआंग डंगपिंग ने शिकस्त दी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।